If you're in Munnar, you should definitely drive to Devikulam to the Lockhart Tea Museum and Tea Estate. We are headed there right now. And just before the tea museum, we chanced upon this lovely stretch of tea gardens and see how beautiful it is. हमारे आने वाले ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Good morning. Hi guys, good morning. It's another day in Munnar. एक टी फैक्ट्री जाके देखेंगे, लाका टी फैक्ट्री, और ये सारा कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं. So keep tuned and keep watching Lime Trails. Let's go. So we are almost in Devikulam where the tea factory is, and ahead is Pupara, which is 25 kilometers, Tekadi 104 kilometers, and Madurai 155 kilometers. So we are heading to Devikulam now to the Lockhart Tea Factory. So we are here at the Munnar Tea Plantations. This is the Lockhart Tea Estate, and beautiful mountainside full of tea plants, tea plantations, and the greenery is stunning. It's absolutely magical to walk around here. Miles and miles of tea plantations. So this is a little ahead of the main town of Munnar. We have driven around 9 kilometers. It is a little tricky walking through the tea plantation. टी गार्डन्स में कुछ वक्त बिताने के बाद हम चल पड़े टी फैक्ट्री की ओर। There it is, the Lockhart Tea Factory. हमने फटाफट टिकट खरीदी और चल पड़े टूर के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। फैक्ट्री के बाहर काफी सुंदर सा लैंडस्केपिंग किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। अंदर पहुंचकर पता चला कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम जाकर फैक्ट्री के अथॉरिटीज से मिले और उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने स्पेशली हमारे दर्शकों के लिए फैक्ट्री का एक एक्सक्लूसिव टूर कराने का परमिशन दिया। तो हमको ये शू कागज दिए गए हैं शूज के ऊपर पहनने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद। Photography is not allowed inside, but we are going to give you a special guided tour of the Lockhart factory only on Lime Trails. So we have Mr. Gilbert who is going to give us the tour. So come along. हमारा टी फैक्ट्री विजिट स्टार्ट हुआ फर्स्ट फ्लोर के विदरिंग रूम से। A major process in orthodox, first process also. The process called weathering process. मैनेजर ने हमें बताया कि विदरिंग पहला प्रोसेस होता है। ताज़े चाय की पत्तियों को यहाँ लाकर फैलाया जाता है और ब्लो एयर फैन से सुखाकर पत्तों का मॉइस्चर कंटेंट करीब 50% कम किया जाता है। 14 घंटे के विदरिंग प्रोसेस के बाद पत्ते नरम और रोलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। The orthodox process gives you 100% flavor because the stem is not. So it's pure leaf which is processed and crushed here. But lighter color. Lighter color. Yes. So don't go by color. It's the flavor that you look for in tea. That's why the orthodox products are mostly export. That's the reason. We have a lot of buy. They are adding own label. They are buying from bulk. They are adding own label. Joining BT leaves, Gilma, so European buyers. Because
विदरिंग रूम से हम गए नीचे रोलिंग प्रोसेस की तरफ। रोलिंग प्रोसेस में चाय के पत्तों को मशीनों से रोल किया जाता है। रोलिंग मशीन एक रोलिंग टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली घूमती है। इस प्रकार से लगातार घूमने पर पत्ते टूट जाते हैं और बिल्कुल सिकुड़कर पतले हो जाते हैं। इससे एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं, चाय के पत्तों में फर्मेंटेशन सेट होती है और फ्लेवर निखर के बाहर आता है। फर्स्ट रोलिंग, सेकेंड रोलिंग और थर्ड रोलिंग के बाद पत्ते इस तरह से दिखने लगते हैं। रोलिंग रूम से हम गए फर्मेंटेशन रूम की तरफ। रोलिंग के दौरान जो सेल फ्लूइड्स रिलीज होते हैं उसके टैनिंग और ऑक्सीडेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के लिए पत्तों को 10 सेंटीमीटर थिक लेयर्स में टेबल्स पर फैला दिया जाता है। 2-3 घंटों के फर्मेंटेशन के बाद पत्तों का रंग बदलकर कॉपर रेड या भूरा हो जाता है। चाय की क्वालिटी सही फर्मेंटेशन पर डिपेंड करती है। चाय की सही खुशबू और कॉपर रेड कलर आने पर फर्मेंटेशन प्रोसेस समाप्त होता है। इसके बाद चाय की पत्तियों का होता है ड्राइंग, यानी उन्हें पूरी तरह से सुखाया जाता है। पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ड्रायर के थ्रू पास किया जाता है। ड्राइंग प्रोसेस करीब 20 मिनट का होता है। ह्यूमिडिटी कंटेंट को 6% तक लाया जाता है, जिससे सेल फ्लूइड गर्म पानी में घुल जाता है, जिससे हमें फ्लेवरफुल और एरोमेटिक चाय मिलती है। ये फाइबर है चाय पत्ती की डंडी यानी स्टेम का प्रोसेसिंग के बाद। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और टी बैग्स बनते हैं। ड्रायर से निकल के ये काली चाय पत्ती जाती है सॉर्टिंग के लिए। कन्वेयर बेल्ट से ये पत्तियां जाती है इस तरह की एक मैकेनिकल छलनी में, जहां पर ये छानकर अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड की जाती हैं। साइज के हिसाब से इसके कॉमन ग्रेड्स होते हैं लीफ टी, ब्रोकन टी, फॉर्निंग्स और डस्ट। फाइनली हम पहुंचे लास्ट सॉर्टिंग रूम में, जहां सॉर्टिंग एडवांस्ड मशीन से की जाती है। ड्राइंग प्रोसेस के दौरान चाय पत्ती का रंग काला और उसके स्टेम का कलर ब्राउन हो जाता है। फाइनल कलर सॉर्टिंग के लिए चाय पत्ती को मैनुअली इस मशीन में डाला जाता है, जिसमें ब्राउन और ब्लैक कलर अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। काली पत्तियों की पैकिंग बोरियों में मैनुअली की जाती है। चाय एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे पत्तों के मॉइस्चर को हटाकर बनाया जाता है। इसलिए घर पर भी आप चाय को हमेशा एक टाइट कंटेनर में कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करें, जिससे इसका फ्लेवर और अरोमा इंटैक्ट रहेगा। एक कप चाय बनने में 2 मिनट लगती है, बट प्रोसेसिंग में इतना सारा टाइम और इतनी सारी मेहनत और कितने सारे स्टेजेस लगते हैं। नाउ यू नो, सो एवरी टाइम यू फर्स्ट पिक अप दैट कप ऑफ टी, थिंक ऑफ व्हाट all that one tea leaf has gone through to give you that one flavorful aromatic scent. We'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye. Thank you so much. टी मेकिंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव थी। जाने के पहले
लॉकहार्ट टी फैक्ट्री के फैक्ट्री आउटलेट से हमने खरीदी ऑर्थोडॉक्स प्रीमियम टी और ग्रीन टी। So we are done with the tea factory visit and we are off